वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस बजट बाय कल्पना। आज हम अम्ब्रेला लेड मैक्सी ड्रेस बनाने वाले हैं। मैं बहुत आसान तरीके से आपको इसे बनाना बताऊंगी और ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बन के निकली है, जिसके लिए मैंने टोटल यहाँ पे 5 मीटर मेन मटेरियल लिया है और 3 मीटर लाइनिंग यानी अस्तर के लिए लिया है। मटेरियल मेरा शिफॉन सिंथेटिक जॉर्जेट आप किसी तरह का भी ले सकते हैं, मेरा जॉर्जेट मटेरियल है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है टॉप पार्ट के लिए। तो इस तरह से मेजरमेंट मैंने सारा यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है। ये एल साइज़ 36 साइज़ के लिए है। तो यहाँ पे मैंने पहला एक पार्ट रखा है 2 इंच ऊपर कर कर, ताकि वो ऐसे फोल्ड होकर आएगा तो जो गला पीछे भागता है वो नहीं भागेगा और चेस्ट पे काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो जाता है आपका ड्रेस परफेक्टली। तो इस तरह से शोल्डर 7 इंच, आर्म होल 7 चाहिए, लेकिन फ़िलहाल यहाँ इस लाइन से 6 लेंगे। वो इसलिए क्योंकि ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, वो इस तरह से स्टिचिंग में आके ये 7 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है गला पीछे नहीं जाने के लिए, सेट रहने के लिए। चेस्ट 10.5 लिया है एंड इसी तरह से हमें नॉर्मल जैसे कर्व देते हैं आर्म होल के लिए वो कर्व दे देना है। ठीक है जी। तो ये हम फ्रंट और बैक के लिए मार्किंग कर रहे हैं। और नेक विड्थ 3 है। फ्रंट लेंथ आप जितना भी नेक का लेना चाहो, मैंने 5 लिया है। बैक का आप अपनी मर्ज़ी से रखो, मैंने 3 रखा है। एंड यहाँ पे शोल्डर हाफ इंच का ड्रॉप दे दिया है और यहाँ पे वेस्ट 9.5 दिया है। तो ये इस तरह से हम दोनों को पहले इकट्ठा काट लेंगे। काटते वक्त ध्यान रखें कि पहले कौन सी लाइन मैं काट रही हूँ। तो इस तरह से कटिंग होने के बाद ये हमारे 2 पार्ट्स फ्रंट बैक के निकल गए। ये बैक है, ये फ्रंट है। अभी क्या करना है, बैक तो हमारा रेडी है। अब हमें फ्रंट में नेक देना है। नेक आप जो भी आपके डिज़ाइन से आप दे सकते हो। मैंने एक सिंपल राउंड नेक ही दिया है यहाँ पे। एंड देन फ्रंट आर्म होल के लिए हमने यहाँ पे अगेन एक्स्ट्रा थोड़ा सा कट ले लेंगे। दैट्स इट, ये भी रेडी है। अब हमें क्या करना है, मेन मटेरियल लेना है। मेन मटेरियल के लिए 15 इंच का मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है इस तरह से। तो दोनों पार्ट को अलग कर देते हैं फ्रंट बैक के लिए। सिंपली अभी हमें इसे लाइनिंग के अस्तर वाले को प्लेस करके एज इट इज़ काट लेना है इस तरह से। तो अभी ये जो फ्रंट वाला हम थोड़ा डिज़ाइनिंग देंगे, यहाँ पे 2 इंच का ड्रॉप मैंने क्रॉस में कट किया है इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हमारा पैटर्न गिरेगा। तो इस तरह से आप सेम फ्रंट के लिए काट ले इस तरह से डिज़ाइनिंग। आप स्ट्रेट भी रख सकते हो, मैंने इसे क्रॉस डिज़ाइन दिया है वो इसलिए क्योंकि आगे इसमें एक पैटर्न आने वाला है जो पूरे लुक को कंप्लीट करेगा। इसे नेक को यूं ही स्टिच करके पलट देना है। नेक का कोई आपको अलग से बुकरम नहीं लगाना है। बैक का मटेरियल भी इसी तरह से प्लेस करके एज इट इज़ काट लेना है। तो ये रेडी हो जाएगा फ्रंट एंड बैक आपका। तो इसी तरह से हम इसे रख के काट देंगे। अब हमने स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है, 9 इंच लेंथ, 3.5 का ड्रॉप देके एक शेप दे देना है। एंड देन 2 इंच एक्स्ट्रा आगे लिया है अगर आपको पफ देना है तो पहले मैंने ऐसे सोचा था कि पफ वाली स्लीव बनाए, स्ट्रेट स्लीव बनाए, देन इसे मैंने पफ में थोड़ा कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी। स्लीव का लेंथ आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। फिर यहाँ पे अभी नीचे लेयर्स के लिए मैंने कपड़ा लिया है 60 इंच फर्स्ट लेयर का विड्थ रखा है और 14 इंच लेंथ रखा है। तो फ्रंट बैक के लिए 60 इंच एक बुकरम ले लिया है और 9.5 इंच के वेस्ट के साइज़ का और 5 इंच उसका लेंथ है। उसके ऊपर हमने ये कपड़ा रख के इस तरह से स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग किस तरह करने हैं, देखिए बुकरम है, ये कपड़ा है, इसके ऊपर हम यूँ इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डाल के सिलते जाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरी जितनी आपने 60 इंच का लेंथ लिया है वो 9.5 या जो भी आपका बुकरम आपने वेस्ट के हिसाब से लिया है उसके ऊपर कम्प्लीटली आ जाए, कम ना पड़े और ज़्यादा ना पड़े, इस तरह से आप अरेंज कर दें। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। अब क्या करना है, हमें इसे स्टिच करते जाना है। नीचे उसी प्लेट्स के ऊपर हमें स्टिचिंग देते जाना है। बहुत सारी स्टिचेस देने हैं ताकि ये एक डिज़ाइन पैटर्न बन जाए ऊपर से, और नीचे से इसका फ्लेयर आप एंड ऑफ द वीडियो में देखने आप ही मिला कैसे आया है।
तो इस तरह से देखिए ये ऊपर से पूरा पैटर्न बन गया और नीचे से फ्लेयर। तो ये वाला पीछे हिस्सा जो बिक्रम का है हमने निकाल भी देना है, अगर आपको चाहो तो आप निकाल सकते हो। अब हमने इसमें जो ऊपर हमने कर्व दिया था यहाँ पे अगेन 2.5 इंच का वो कर्व इस तरह से ऊपर हमने ड्रॉप लिया था, इसी तरह से इसमें भी ड्रॉप लेंगे। वो इसलिए क्योंकि हम उसे अटैच करेंगे ये डोम शेप का। ये मैंने जी निकाल दिया पीछे का बुकरम का जो भी कागज़ है। ये दीजिए इस तरह से ये फ्रंट में हमने अटैच करना है। स्लीव अटैच कर लिए, फ्रंट बैक ऊपर का टॉप अटैच कर लिया है। अब नीचे का ये लेयर इस तरह से अटैच होगा। सिलना कैसे, पलट के सिल दे इस तरह से और पलट दें। अब नीचे एक्स्ट्रा सेकेंड लेयर बनाना आनी है जिसका हमें फिर से विड्थ हमें आप चाहो तो पहले वाले से डबल ले, या मैंने 90 इंच विड्थ लिया है और लेंथ 14 ही लिया है, तो मैंने इसी 90 इंच की विड्थ को फ्रील में ले लिया है, बदल लिया है, ताकि ऊपर के ये जो पार्ट्स को अटैच करते वक्त बराबर से हम इसे अटैच कर सकें। और इसी तरह से थर्ड लेयर भी लेना है क्योंकि ये टोटल 53 इंच लेंथ की मैक्सी ड्रेस है। अब अंदर लाइनिंग लगाने के लिए कपड़ा मैंने यूँ अगेन लिया है और ये करीबन 2 मीटर का कपड़ा है, 2 से 2.5 मीटर। तो जितना आपको फ्लेयर ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा अंदर। और इस तरह से आपने अम्ब्रेला का कट देखिए से बना देना है, ताकि अंदर अगर आप कपड़ा टाइट रखोगे तो आपको चलते वगैरह में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अंदर फ्लेयरी रहे और हल्का कपड़ा रहे। तो इसके जब हम ये अटैच कर दिया इस तरह से, तो इसके अटैचमेंट के वक्त ही अपने अंदर लाइनिंग का भी अटैच करना है। अब बैक का क्या करें, बैक को हमने क्रॉस डोम शेप में नहीं काटना है, मैंने सीधा रखा है। तो आगे जो 5 इंच का हमने लिया था उतना ही 5 इंच की पट्टी हम लगा के सेम जिस तरह से हमने स्टिच किया था उसी तरह से हमें बुकरम लगा के स्टिच करना है, पर ऊपर यहाँ पे 5 इंच हम कम कर देंगे इस तरह से। और बैक का भी हम फ्रंट की तरह बुकरम लगा के तीनों लेयर के साथ रेडी कर देंगे और इसी में लाइनिंग पीछे की साइड अटैच करके टॉप पार्ट को जोड़ देंगे और स्लीव के साथ पूरा एंड तक हमें स्टिच कर देंगे। और ये ड्रेस अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।